नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। मौसम साफ है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान किसी तरह का बारिश का तो नहीं है कि आज मौसम ऐसे भी साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का भी मानना है। लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश में देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 25 फरवरी की रात को एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा और 26 और 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। एक और पश्चिम विक्षोभ, और उम्मीद करते हैं कि ये वाला पश्चिम विक्षोभ भी हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हो, उसका प्रभाव देखने को मिले। जो प्रदेश में एक लंबा ड्राई स्पेल चला हुआ है विंटर सीजन में, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में अभी तक सामान्य से कम ही बारिश हुई है, तो वो भी जो कम बारिश हुई है वो जो लेवल है वो थोड़ा बराबर आए। क्योंकि यदि हम इस विंटर सीजन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भले ही 30-20 फरवरी को कुछ एक क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, लेकिन बारिश का जो आंकड़ा प्रदेश में विंटर सीजन का है वो अभी भी सामान्य से करीब 66% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। इस दौरान 1 फरवरी जनवरी से लेकर और 1 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश में 158 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, जबकि अभी तक प्रदेश में हुई है 53.9 मिलीमीटर बारिश। 20 फरवरी को जो प्रदेश में बारिश हुई कई क्षेत्रों में, 20 फरवरी की सुबह भी हुई, कई जगहों पर रात को भी बारिश हुई, तो उसके अब सारे आंकड़े आ गए हैं। क्योंकि कल जो हमने बताए थे वो दोपहर तक के थे और हिमाचल प्रदेश में इस दौरान 20 फरवरी को सामान्य से करीब 416% से अधिक बारिश हुई है। और मौसम विभाग के अनुसार जो नॉर्मल बारिश थी 20 फरवरी को वो 4 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया था, लेकिन 20.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के हर जिला में बारिश सामान्य से अधिक उस दिन हुई है। लेकिन यह अलग बात है कि कुछ जगहों पर बादल छाए रहे, कुछ जगहों पर बारिश ज़्यादा हुई होगी, कुछ जगहों पर बारिश हल्की हुई है और कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर केवल बादल छाए, बारिश का इंतजार ही रहेगा। तो अब मौसम विभाग ने एक और ताज़ा अपडेट जारी किया है बारिश को लेकर। उम्मीद करते हैं कि जिन क्षेत्रों में कम बारिश हुई है या फिर बारिश ही नहीं हुई, तो अब जो 25, 26 और 27 फरवरी को जो एक पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से बारिश और बर्फबारी का जारी किया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि इस दौरान इन क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी और किसानों को और बागवानों को थोड़ी राहत मिलेगी। बारिश के बाद आप सामने देख भी रहे होंगे, हालांकि थोड़ा दूर है, मटर के खेत जो हैं, क्योंकि मटर की जो फसल थी, मटर का अब सीजन शुरू हो रहा है और मटर की जो फसल थी, मटर सूख रहा था, अब हरियाली खेतों में दिखाई दे रही है। सामने खेत है और हरियाली इस वक्त चाहिए। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार 25 से फरवरी को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इस दिन प्रदेश भर में बारिश या बर्फबारी होगी। 26 और 27 फरवरी को पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग की माने तो 22 से 24 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में ज़्यादातर भागों में मौसम साफ चला हुआ है और तापमान में भी उछाल आएगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। ताबों का तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। 9.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ताबों का गिरा है और यह -11.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भुंतर का तापमान में भी 5.5 डिग्री सेल्सियस की कमी के बाद 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। कल्पा का तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस के बाद -3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। केलोंग का तापमान भी 3.5 डिग्री सेल्सियस की कमी के बाद -5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा का न्यूनतम तापमान भी 4.4 डिग्री के साथ 6.6 डिग्री सेल्सियस तक रह गया है। और अब
क्योंकि पिछले कल धूप प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में छाई हुई थी, तो अधिकतम तापमान में कल थोड़ा उछाल प्रदेश में देखने को मिला है। करीब 4.6 डिग्री सेल्सियस कल तापमान बढ़ा है। जिस दिन बारिश हुई थी तो 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट थी, और जब मौसम साफ हुआ तो 4 डिग्री सेल्सियस की उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इस तरह से प्रदेश का तापमान घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है जैसे जैसे मौसम चला हुआ है। लेकिन पिछले दिनों जो बारिश हुई है उससे रबी सीजन की फसलों को जहाँ पर हुई है थोड़ी राहत मिली है, लेकिन यह राहत बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि बारिश प्रदेश में चाहे हम मानसून सीजन से लेकर और विंटर सीजन तक की बात करें, उसमें पोस्ट मानसून सीजन भी है, तो सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है और फसलों को संजीवनी जरूर मिली है। लेकिन जिस तरह से पानी की कमी हिमाचल प्रदेश में आजकल के दिनों में महसूस की जा रही है, और यदि मौसम इसी तरह का चलता रहा तो आने वाले दिनों में भी समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है। और यही वजह है कि मौसम विभाग भी और जल शक्ति विभाग की बात करें या फिर प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन भी काफ़ी चिंतित है। यदि हम तापमान की बात करें हिमाचल प्रदेश के, तो अधिकतम तापमान में कल 4.3 डिग्री सेल्सियस का उछाल देखने को हिमाचल प्रदेश में मिला है, और 25 फरवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। शिमला का तापमान अब बढ़कर 14.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। शिमला के तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई, क्योंकि बादल भी कल कुछ एक जगहों पर छाए हुए थे। सोलन की बात करें तो सोलन में भी धूप भी थी तो बादल भी थे। और सुंदरनगर का तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस हो गया है, 5.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी है। भुंतर 21 है, 7.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी सामान्य से अधिक है। कल्पा 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 3.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी है। धर्मशाला 18.8 डिग्री सेल्सियस, ऊना 24.4 डिग्री सेल्सियस, 3.2 डिग्री सेल्सियस की कल बढ़ोतरी रही। नाहन 21 डिग्री सेल्सियस तापमान, 3 डिग्री सेल्सियस की कल बढ़ोतरी देखने को मिली। सोलन 20.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया, 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। मनाली का तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, 4.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। कांगड़ा के तापमान में कल 8.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ 22.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मंडी का तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ 21.4 रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर के तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जुब्बड़हट्टी 20.8, 3.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। डलहौजी का तापमान भी बढ़कर 9.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, 6.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। हालांकि यह तापमान अभी भी सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। सेवबाग का 16.3 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और ताबो का अधिकतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ताबो का न्यूनतम तापमान -11 है, और अधिकतम तापमान इस वक्त 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। तो तापमान में भी जहां पर धूप खिली है वहां पर तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में 25 फरवरी को एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उससे उम्मीद जरूर बंधी है। लेकिन बारिश हिमाचल प्रदेश में चाहे जब भी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है तो उस तरह की नहीं हो रही जिस तरह की उम्मीदें मौसम विभाग की ओर से जगाई जा रही है। बिंदिया ठाकुर जी जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। विजेंद्र नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बंती राणा जी, राजपूत और माला ठाकुर जी, बारिश की उम्मीद कम है, खाली बादल आते हैं, बारिश नहीं होती। और सुरजीत ठाकुर जी कह रहे हैं। हजारी लाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्की वासुदेवा जी और राज छेत्री जी, परस ठाकुर जी और सुनील ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश शर्मा जी, राज ठाकुर जी, आशीष शर्मा जी, हमीरपुर से डॉक्टर ललित वर्मा जी, सुरजीत जी, और रिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं। और बार बार जिस तरह के मौसम विभाग के पूर्वानुमान फेल हो रहे हैं तो उससे नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपनी जी आज लोकेशन थोड़ी सी चेंज की है क्योंकि बार बार एक ही जगह से दिखा रहे हैं तब भी दर्शक नाराज हो रहे हैं। विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुमन भट्टी जी, केवल राम जी, विजय ठाकुर जी, विनोद शर्मा जी और बंसी लाल जी, तो सभी का स्वागत है। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। और चिंतपूर्णी जी में इस वक्त बादल वहाँ पर छाए हुए हैं। सुभाष डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और प्रेमचंद ठाकुर जी बता रहे हैं कि जुबड़हट्टी, सायरी, मंबली, कुनिहार, स्पाटू, सेरी, नेरी, बशील, स्नेट और पट्टा बरौली, हरिपुर में मौसम साफ बना हुआ है।
और दीवान साहब जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेमचंद जी, सुमित्रा चौहान जी की तरफ से भी वही जानकारी दे रहे हैं। और सुंदरनगर में भी भारी ओले पड़े हैं, उससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को जरूर मिला है। पूर्ण मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। जोगिंदर सोनी जी, आज बदहाल में रामपुर में मौसम बादल छाए हुए हैं। रूप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और तस्वीरें आप देखें कि बारिश के बाद मटर के खेत थोड़े लहलहाने शुरू हो गए, हरियाली लौट आई है, क्योंकि मटर की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त हो रहा था। जिस तरह का सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ था, क्योंकि मटर का आजकल सीजन चला हुआ है, भले ही मटर के रेट 30 रुपये प्रति किलो लोकल मटर का रेट चला हो, उस तरह की तेजी देखने को नहीं मिल रही जैसे पिछले वर्ष थी। लहसुन को भी काफ़ी नुकसान हो रहा था, उससे थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन ये कहें कि आने वाले दिनों में पानी की समस्या नहीं होगी तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी की समस्या हिमाचल प्रदेश में अब होने वाली है। क्योंकि जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, मानसून सीजन में भी बारिश पर्याप्त नहीं हुई, पोस्ट मानसून सीजन में भी सामान्य से 90% कम बारिश, और अभी विंटर सीजन में भी सामान्य से 66% कम बारिश इस बात की परिचायक है कि आने वाला दिनों में समस्याएं बहुत ज़्यादा प्रदेश के सामने खड़ी होने वाली है। सुभाष डोगरा जी और करण चौहान जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है, धन्यवाद है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे। और हिमाचल प्रदेश में 25 फरवरी से एक बार फिर मौसम विभाग का मानना है कि एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, और उसका प्रभाव प्रदेश के भर में देखने को मिलेगा। 26 और 27 फरवरी को उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सही साबित हो, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से दावा किया गया था और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए थे, तो उस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिला। बारिश जरूर हुई, उससे रबी सीजन की फसलों को थोड़ी राहत जरूर मिली जिन क्षेत्रों में बारिश हुई। लेकिन पानी की जो समस्या अब प्रदेश में खड़ी हो रही है, तो उससे राहत तभी मिलेगी जब प्रदेश में इंद्रदेव जमकर बरसेंगे, और काफ़ी देर तक बरसेंगे। ऐसा नहीं कि बारिश आए थोड़ी देर के लिए, वो आधा घंटे के लिए, और उसके बाद फिर मौसम साफ हो जाए, तो ऐसा उसके कारण तो समस्या आने वाले दिनों में और खड़ी होगी। आज की मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। सन्नी जी भी जुड़े हैं, तो राजेश चौहान जी भी, शिशुपाल जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और दीवान साहब जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। और आज कमरूनाग जी सुंदरनगर से निकलेंगे मंडी को, और यह बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि शिवरात्रि का मेला अब शुरू होने वाला है। और कमरूनाग देवता जी सुंदरनगर पहुंच गए हैं, अब आज मंडी के लिए निकलेंगे, और मंडी में उनका बड़ा गर्मजोशी के साथ भक्तों द्वारा स्वागत भी किया जाएगा। और पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए मौसम की अपडेट में इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।